हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अब सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो अभी गुरु जी की कथा चल रही थी और इस कथा में गुरु जी ने घर पे करने वाला संतान प्राप्ति का अचूक उपाय बताया है। अगर अपनी संतान दंपति है और संतान की चाह रखते हैं, बहुत आप प्रयास कर लिए हैं, सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, आप सिहोर होके भी आ गए, रुद्राक्ष का जल भी आपने आचमन कर लिया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिए, यानी कई कई आपने बड़े बड़े उपाय कर लिए, पूजन पाठ कर लिए, फिर भी बाबा आपकी नहीं सुनते हैं। तो बस आपको ये घर पे उपाय एक बार करके देखिए। इस समय जो आज हम बताएंगे उपाय, अगर प्रदोष, ये उपाय प्रदोष काल में करनी है। अगर आप प्रदोष काल में कर लेते हैं ये उपाय, तो निश्चित ही आपकी गोद भरेगी। ये प्रदोष काल का उपाय है और अपने घर पे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप सब कर सकते हैं। कई बड़े बड़े उपाय हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई महिलाओं को शिवालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाती या फिर घर से निकलने की अलाउ नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए आप ये घर पे आराम से कर सकते हैं। मूल है विश्वास रख के आप करना। आप इधर उधर मत भटकिए, किसी के बहकावे में मत आइए, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इधर उधर आप पढ़ेंगे तो फिर आपकी समय बर्बाद होगी। अगर पढ़ना ही है तो महादेव के शिवालय में जाए, उनकी आराधना करें। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखें, उनकी सेवा करो बच्चों की तरह। निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति हो के ही रहेगी। बीच बीच में आप एक दो उपाय जरूर करते रहें। देखिए, जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है, हम भी नहीं, आप भी नहीं, क्योंकि उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। सब आड़े टेढ़ा बोलते हैं, सब अपशब्द कहते हैं, सब बाँझ बोलते हैं। उसके जीवन में कहीं से कोई रोशनी नहीं मिलता है, जिधर देखो उधर अंधेरा ही रहता है। हर जगह वो खुशियाँ ढूंढती है पर उसे मिलता नहीं है, क्योंकि एक नारी तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। माँ बनने का सुख ही अलग होता है। जीवन में जितने भी आपको सुख मिलेंगे वो सबसे अलग सुख होता है माँ बनने का। एक नई जिंदगी मिलती है, आपका अंश आता है जो आपसे जुड़ा हुआ रहता है। आप लिए हर नारी को माँ बनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो माँ नहीं बनेगी फिर इसे जन्म लेना सफल नहीं हुआ। इसीलिए हर महिला को माँ बनना चाहिए। बाबा से प्रार्थना हम सबको करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। हम हर वीडियो में शुरू में ही ये प्रार्थना बोलते हैं ताकि दुनिया में किसी भी नारी का गोद खाली ना रहे और पुरुष का श्रृंगार, उसका पैसा होता है, उसकी जेब खाली ना रहे। आप सब ये प्रार्थना जरूर करना। तो यहाँ पे उपाय को हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान सा है, पर मूल है आपका विश्वास। विश्वास करके करोगे तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। एक आपको चावल का दाना लेना होगा, आका लेना है। इसे आपको प्रदोष काल में करनी होगी। प्रदोष काल आप सबको मालूम है कि सूर्य ढलने के बाद अंधेरा आने वाली होती है, वही प्रदोष काल कहलाती है। इसकी कोई फिक्स समय नहीं होती है। सूर्य ढलने से आधा 45 मिनट पहले और आधा 1 घंटा पहले के बाद का ही समय प्रदोष काल कहलाती है। सिर्फ उजाला हो, अंधेरा आने वाली हो, हम लोग जिस समय घर में दिया बाती करते हैं वही प्रदोष काल कहलाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको प्रदोष काल में करना है और ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। अपने ही घर पे आपको हर प्रदोष काल में करना है। प्रतिदिन के जो प्रदोष काल आएंगे उसमें आपको ये उपाय करना है। तो एक चावल के दाने आपको ले लेना है और इसे आपको अपने ही आंचल में, झोली में आपको इस चावल के दाने को रख लेना है। रखना है कब? प्रदोष काल में। इस तरीके से आप एक चावल के दाने अपने झोली में रख ले आंचल में, और 5 या फिर 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, या फिर नमः शिवाय ओम, या फिर ओम नमः शिवाय। इस तरीके से तो 5 या 7 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें एक चावल के दाना झोली में रखने के बाद।
और फिर इस चावल के दाने को अपने ही घर में जो शिवलिंग आप रखे हो इसके ऊपर आपको रख देना होगा। हर दिन प्रदोष काल में आपको एक चावल के दाने अपनी झोली में रखना है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहकर इस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए पहले दिन ही आपको बाबा से प्रार्थना कर लेनी होगी कि हे मेरे महाकाल राजा, हे औघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हमनी संतान है। बहुत सारे उपाय, व्रत पूजन पाठ कर लिए, सब जगह झोली भरा लिए, कई ऐसे उपाय कर लिए, पर हमें संतान सुख नहीं मिला है बाबा। सुना है कि प्रदोष काल में अपनी गोद भरने से बाबा आप उसकी गोद निश्चित ही भरते हो। तो आज से हम नियम लेते हैं कि प्रतिदिन अपनी गोद भरेंगे एक चावल के दाने से, और आप हमारी गोद जरूर भरना बाबा। हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिसकी पूरी उम्र हो। हमें ऐसे औलाद देना बाबा, हमें ऐसे संतान देना। बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करें और फिर नमन करके सर झुका के वहाँ से उठ जाए। बस आपको यही करना है। हमेशा प्रतिदिन प्रदोष काल में आप एक चावल के दाने अपनी झोली में रखिए, फिर उसे आप शिवलिंग पर 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलकर समर्पित कर दें। कहते हैं कि प्रदोष काल के समय जो झोली भरता है, अपना गोद भरता है, उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रहती है। तो आप विश्वास करके आप अपना गोद एक चावल के दाने से भरें और उसे शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।